मैं केसी मीणा एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। मैं बीए पार्ट सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक का नाम है संसाधन भूगोल का अर्थ, परिभाषाओं और संसाधन भूगोल का विकास। भूगोल एक व्यापक विज्ञान है। अलेक्जेंडर के अनुसार यह एक ऐसा अनुशासन है जो क्षेत्र या प्रदेशों के अर्थ में स्थानीय विभिन्नताओं के अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कुल तत्वों की भौतिक तथा मानवीय वर्गों में रखा जाता है। भौतिक पक्ष का अध्ययन भौतिक भूगोल तथा मानवीय पक्ष का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है आर्थिक भूगोल। शाब्दिक अर्थों के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं संसाधनों का अध्ययन करने वाली शाखा है। आर्थिक भूगोल को पुनः कई उपशाखाओं में विभाजित करके संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, यातायात भूगोल आदि का विकास किया गया है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन का अर्थ अंग्रेजी के पर्यायवाची दो शब्दों री प्लस सोर्स से मिलकर संसाधन बना है। री का अर्थ दीर्घ अवधि से है तथा सोर्स का अर्थ साधन है। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है। समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं की पूर्ति में होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। संसाधन मानव द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, क्षमता या कार्य या संक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति बन जाता है। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं संसाधन कहलाता है। स्वयं मानव एक संसाधन है तथा समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। यह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्र विभिन्नताओं, स्थानीय वितरणों तथा उनके उपयोग प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है। उदाहरणार्थ कोयला व खनिज तेल, पेट्रोलियम तो करोड़ों वर्षों से भूमि के नीचे मौजूद थे, किंतु पेट्रोलियम के उपयोग तथा उसे निकालने की प्रौद्योगिकी के विकास से ही पेट्रोल संसाधनों के महत्व का पता चला। मनुष्य अपने ज्ञान से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः संसाधन भूगोल शाखा का विकास मानव कल्याण के लिए किया गया है। संसाधन भूगोल का विकास मानव सभ्यता और संस्कृति के उदय के साथ ही भौगोलिक ज्ञान भी आरंभ हो गया। धीरे धीरे भूगोल की अन्य शाखाओं का विकास हुआ। मानव अपनी प्रथम आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, निवास की पूर्ति के लिए जीवन यापन के साधनों, कंद मूल, फल या कतरण, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, कृषि खनन आदि क्रियाएं अपनानी पड़ी। इस हेतु वह जंगलों, चरागाहों, जलाशयों, कृषि योग्य भूमि आदि की खोज में लग गया। सर्वप्रथम भूगोल की दो शाखाओं भौतिक और मानव भूगोल विकसित हुई। फ्रेंच भूगोलविद ब्रुनस ने मानव भूगोल के सिद्धांतों में जीवन की परम आवश्यकताओं का भूगोल तथा भूमि शोषण का भूगोल को विशेष स्थान दिया। परम आवश्यकताओं के भूगोल में भोजन, वस्त्र एवं निवास को तथा भूमि शोषण के भूगोल में कृषि, पशुपालन, आखेट खनन आदि व्यवसायों का उल्लेख किया गया।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। भूगोल के अध्ययन में वातावरणवाद की विविध विचारधाराओं का विशेष महत्व है। निश्चयवाद तथा संभववाद की विचारधाराओं में पृथ्वी तथा मानव के संबंधों की चर्चा की गई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में कार्ल सावर, हार्टसोन, मर्फी, जोन्स आदि विद्वानों ने आर्थिक भूगोल संबंधी विचार प्रतिपादित किए, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों, उनके उपयोग, कृषि, उत्खनन, निर्माण, उद्योग तथा संसाधन संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में मानव संसाधनों को अधिक महत्व देते हुए प्राकृतिक संसाधनों अनुकूलतम प्रयोग पर बल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यांत्रिक कुशलता और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण परिवहन साधनों की वृद्धि, विविध संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण तथा औद्योगिकरण के से संबंधित समस्याओं के अध्ययन तथा अनुसंधानों में वृद्धि जारी है। इस कारण संसाधन भूगोल का उत्तरोत्तर विकास होता गया।